राजस्थान के बजट 2026 ने मरुधरा के विकास का नया रोड मैप तैयार कर दिया है। सरकार का सबसे बड़ा दाव प्रदेश के अन्नदाता और ऊर्जा क्षेत्र पर है, जहां एक तरफ 11,000 करोड़ से ज्यादा के कृषि बजट के जरिए खेती को आधुनिक बनाने की कोशिश है, तो वहीं दूसरी ओर सोलर मिशन के जरिए राजस्थान को देश का पावर हाउस बनाने का संकल्प भी। इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए कैसे ये बजट आपके खेत, आपके बिजली बिल और आपके भविष्य को बदलने वाला है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले किसानों के लिए सरकार ने इस बार अपनी तिजोरी खोल दी है। कृषि क्षेत्र के लिए 11,300 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक आवंटन केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि खेती को घाटे से उबारने का एक ठोस प्रयास है। इस बजट में सरकार ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देते हुए नई भंडारण व्यवस्था और कोल्ड स्टोरेज की श्रृंखला विकसित करने का वादा किया है। किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली सहायता राशि को अब और अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा, ताकि लाभ सीधे असली हकदार तक पहुंचे। यही नहीं, उन्नत किस्म के बीजों और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तर पर विशेष केंद्रों की स्थापना की जाएगी। सरकार का विजन साफ है, फसल की लागत कम हो और किसान की आमदनी दोगुनी हो। इसी लक्ष्य के साथ खेती किसानी के लिए ये सुरक्षा कवच तैयार किया गया है। किसान सम्मान निधि के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ साथ अब उन्नत खाद बीज और आधुनिक कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का दायरा बढ़ाया जाएगा। ये बजट किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला और प्रदेश की कृषि जीडीपी को रफ्तार देने वाला साबित होगा। किसानों के लिए 11,300 करोड़ का विशेष प्रावधान, आधुनिक खेती को मिलेगा नया आयाम, किसान सम्मान निधि व सब्सिडी बढ़ाई गई, सस्ती और रियायती बिजली आपूर्ति जारी रखने को लक्ष्य, नए कृषि फीडर बनाने का लक्ष्य, खेतों में सोलर पंपों की स्थापना, दिन में बिजली मिलने का रास्ता हुआ साफ, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली, साथ ही सोलर पैनल पर राज्य सब्सिडी, बंजर और अनुपयोगी भूमि पर सोलर प्लांट प्रोत्साहन, सूक्ष्म सिंचाई व ड्रिप सिस्टम पर रिकॉर्ड अनुदान की घोषणा, लो वोल्टेज समस्या खत्म करने के लिए ऊर्जा फंड बढ़ाया, जिला स्तर पर कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस के लिए बड़ी राशि का प्रावधान, ड्रोन खेती और उन्नत मृदा परीक्षण के लिए स्टार्टअप्स को वित्तीय सहयोग। बजट का दूसरा सबसे बड़ा पहलू है सस्ती और पर्याप्त बिजली। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की ट्रिपिंग और लो वोल्टेज एक बड़ी समस्या रही है, जिसे दूर करने के लिए सरकार ने ऊर्जा बजट में भारी निवेश की घोषणा की है। किसानों को खेती के लिए सस्ती और निर्बाध बिजली मिलती रहे, इसके लिए फीडर सेपरेशन के काम में तेजी लाई जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश में बिजली के वितरण तंत्र को इतना मजबूत किया जाए कि उद्योगों से लेकर खेतों तक कहीं भी अंधेरे की गुंजाइश न रहे। दूसरे राज्यों से गाड़ी खरीदना सस्ता करने जैसे फैसलों के साथ साथ ऊर्जा क्षेत्र में ये सुधार आम आदमी की जेब पर पड़ने वाले बोझ को कम करेगा। सरकार ने किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। खेती के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ साथ बिजली बिलों में बड़ी राहत दी गई है। इसके अलावा आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए नए सब स्टेशनों और फीडर सुधार के लिए भारी निवेश का प्रस्ताव रखा गया है, ताकि गांव ढाणी तक बिजली की वोल्टेज की समस्या को खत्म किया जा सके। राजस्थान में सूरज की तपिश अब परेशानी नहीं, बल्कि प्रदेश की समृद्धि का आधार बनेगी। इस बजट में सोलर बिजली यानी सौर ऊर्जा को लेकर सरकार ने गेम चेंजर घोषणाएं की हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को राज्य स्तर पर और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अतिरिक्त टॉपअप सब्सिडी का ऐलान किया गया है, जिससे मध्यम वर्ग के लिए सोलर पैनल लगवाना अब और भी आसान होगा। लेकिन असली क्रांति खेतों में आएगी, जहां हजारों नए सोलर पंपों की स्थापना के लिए बजट आवंटित किया गया है। अब किसान को रात में सिंचाई के लिए बिजली का इंतजार नहीं करना होगा। बंजर जमीनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर किसान खुद बिजली उत्पादक बनेगा, जिससे उसे खेती के अलावा एक स्थायी आमदनी का जरिया भी मिलेगा। ये बजट राजस्थान को ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भारत का सिरमौर बनाने की दिशा में एक बड़ी छलांग है। मुझे सम्मानित सदन को ये बताते हुए हर्ष की अनुमति हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में आज राजस्थान का अक्षय ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा क्षमता में देश में अग्रणी प्रदेश बन गया है। परंपरागत एवं अक्षय ऊर्जा परियोजना को विकसित करने के लिए एमओयूज किए गए। सौर ऊर्जा क्षमता को 19,209 मेगावाट की वृद्धि हुई है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 518 मेगावाट क्षमता के
30,000 से अधिक रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित किए गए। सुदृढ़ विद्युत तंत्र के लिए 400 केवी के 2 GSS, 220 केवी के 5 GSS, 132 केवी के 45 GSS तथा 33 केवी के 379 सब स्टेशन स्थापित किए गए। कुल मिलाकर देखें तो ये बजट खेती को लाभ का धंधा बनाने और राजस्थान को पावर सरप्लस राज्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हालांकि विपक्ष इन घोषणाओं के क्रियान्वयन पर सवाल उठा रहा है, लेकिन प्रदेश की बुनियादी ढांचे पर फोकस करता हुआ ये बजट निश्चित रूप से प्रदेश की आर्थिक बुनियाद को मजबूत करेगा। साहब है, इस बजट में भजनलाल सरकार ने शहरी और ग्रामीण तबके को ना सिर्फ साधने की कोशिश की है, बल्कि भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए साफ विजन है वो भी रखा है। कमोबेश हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण सौगात दी गई है। अगर खास तौर पर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो यहाँ पर एग्रीकल्चर और एनर्जी सेक्टर खासा फोकस वाला रहता है। दोनों ही सेक्टर पर इस बजट में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है, चाहे किसानों की बात हो, सोलर एनर्जी की बात हो या फिर बिजली विभाग में तमाम तरह का आधारभूत ढांचा है उसको सुदृढ़ करने की हो। करोड़ों का बजट है वो रखा गया है। अब चुनौती ये है कि इन तमाम घोषणाओं की क्रियान्विति समय से होती है या नहीं होती है, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय गिरी के साथ सुनील यादव, सच बेधड़क, जयपुर।